Hello students, today we shall read the lesson number 2nd of book number 1st. The lesson number 2nd is We are not afraid to die if we can all be together. Is written by Gordon Cook and Alan East. हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम साथ हैं। इस लेसन में जो राइटर है वो अपनी वॉइस के बारे में बताता है, समुद्री यात्रा के बारे में बताता है और ये यात्रा लगभग 1,05,000 किलोमीटर लंबी थी। फर्स्ट फेज़ था इस जर्नी का। उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, किस प्रकार की उसके साथ सिचुएशंस आती हैं, कंडीशंस आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। द राइटर नरेट्स हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। राइटर अपनी जो रोमांचकारी समुद्री यात्रा है उसके बारे में बताता है। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, मेरे बेटे जोनाथन, डॉटर सुजैन और मैंने पोलीमाउथ इंग्लैंड से अपनी यात्रा को शुरू किया। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो 200 वर्ष पहले उसी यात्रा का डुप्लीकेट करने के लिए, उसी का नकल करते हुए हमने उस यात्रा की शुरुआत की जो कि जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले समुद्री यात्रा की थी। उसी को हम डुप्लीकेट कर रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. पिछले काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं, एक 37 वर्षीय पुराना बिजनेसमैन और उस एक्सप्लोरर की खोज करता कि जिस प्रकार से उसने खोज की थी उसका अनुसरण करते हुए हमने उसी प्रकार की यात्रा करने का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आवर सीफारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। वाटर्स का मतलब समुद्र, यानी हमने पिछले 16 वर्षों से अपनी जो समुद्री यात्रा की कला है उसको सुधारने का हम ब्रिटिश वाटर्स के अंदर, जो ब्रिटिश समुद्र है उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको सुधारने का प्रयास कर रहे थे। आर बोट वेव वॉकर्स और 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ट ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। हमारी बोट जिसका नाम था वेव वॉकर्स 23 मीटर लंबी थी और इसमें वजन जो था लकड़ी का बना हुआ, वुडन हुल्ट का मतलब लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी की बनी हुई एक सुंदर सी बोट थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और पिछले काफ़ी लंबे समय से हम, पिछले काफ़ी महीनों से हम इसको फिट करने में और रफेस्ट वेदर जो सबसे ख़राब मौसम होता है उसमें उसको चलाने का प्रयास कर रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, हमारी सबसे पहले जो यात्रा का चरण था वो 3 साल का था। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट ब्लिजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और हमारी फर्स्ट जर्नी का जो फेज था वो लगभग 1,05,000 किलोमीटर जो है प्रसन्नता से हमने कर लिया था। जैसे कि हम वेस्ट कोस्ट से पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर केप टाउन तक हमने जो है प्रसन्नता। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी वीजिल एंड स्विस हर्ब सीजलर। इससे पहले हमने ईस्ट की तरफ मुड़ने से पहले हमने 2 crewmen को, 2 साथियों को साथ में लिया, अमेरिका के रहने वाले लैरी वीजिल को और स्विस, जो स्विट्जरलैंड का स्विस का जो व्यक्ति था हर्ब सीजलर, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशन। यानी हम अब जो है हमें दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा करनी थी, इसलिए हमारी सहायता करने के लिए हमने 2 क्रूमैन को, दो जो साथी थे उनको साथ लिया ताकि वो हमारी जो यात्रा है उसमें हमारी सहायता करें, हमारा सहयोग करें। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि हमने जब यात्रा की शुरुआत की तो हम इस यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, काफ़ी लंबे समय से इसका ड्रीम कर रहे थे, स्वप्न देख रहे थे। जिस प्रकार से जेम्स कुक
जो हैं वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर रहे हैं, खोज करता रहे हैं। उन्हीं की यात्रा को डुप्लीकेट करने से पहले या उनकी यात्रा को हमने डुप्लीकेट किया और उनका अनुसरण करते हुए हमने उस यात्रा का प्लान किया। ऑन आवर सेकेंड डे एट आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। केप टाउन में हमने दूसरे दिन तेज़ हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। अगले कुछ सप्ताह तक वे तेज़ हवाएं चलती रहीं। गैल्स डिड नॉट वरी मी। गैल्स से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मैस्ट। परंतु जो लहरों का जो साइज था वो चिंतापूर्वक था। लहरें 15 मीटर्स ऊंचाई वाली थी, जितना कि हमारा मेन मैस्ट था। December 25th found us 305 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमने केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर की यात्रा को तय करते हुए पाया। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और ख़राब मौसम के बावजूद भी हमारा जो हॉलीडे था वो वंडरफुल रहा। एक क्रिसमस ट्री के साथ हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। और नए साल का जो आगमन था उसमें उस दिन भी वेदर में किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून। परंतु हमें आशा थी कि ये चेंज हो जाएगा, ये बदल सकता था या बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज। परंतु इसके अंदर बदलाव आया फॉर द वर्स। और पहले से ही ज़्यादा मौसम खराब हो गया था। एट डाउन ऑन January 2nd the waves were gigantic। जो लहरें थी 2 जनवरी को लहरें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। और हम जो हैं केवल एक छोटी सी स्टॉर्म जिब के साथ सेलिंग कर रहे थे और हमारे पास अभी भी वायुयान को जो मापने वाली 8 नोट्स थी वो मौजूद थी हमारे पास, वो चल रही थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us। जैसे ही शिप जो है उन लहरों के ऊपर जाता तो हम विशाल जो अनंत समुद्र है हमारी तरफ आते हुए हम देख रहे थे। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और तेज़ हवाओं का चलना और भी कानों के लिए सी की जो आवाज़ कर रही थी हवा, वो कानों के लिए और भी दुखद थी और दुखदायक प्रतीत होती थी। टू स्लो द बोट डाउन। हमने नाव को धीमे करने के लिए या जहाज़ की गति को कम करने के लिए हमने वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और हमने क्या किया, नाव की गति को कम करने के लिए तो छोटा सा जो स्टॉर्म जिब था उसको बांध दिया और उसको नीचे कर दिया। स्टेरन के साथ उसको जकड़ करके थोड़ा सा और ढीला करके उसको रोप को जो ना और लूप करके इसके अंदर स्टेरन के साथ बांध दिया। देन वी डबल्ड लेस्ड एवरीथिंग। और हमने तब हर चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को कस करके डबल्ड कर दिया, मतलब डबल लेस्ड कर दिया, कस करके उसको बांध दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल। और जीवन रक्षक नौकाओं के साथ हमने जो है वो रस्से बांध दिए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स। और जितने भी लाइफ लाइन्स थी, जीवन रक्षक थी, उनको एकदम से अटैच करके बांध दिया। डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटिट्स। और हमने क्या किया, डंड का मतलब पहन लिया और ऑयल स्किन्स का मतलब होता है जो एक चिकने वस्त्र जो पानी की लीकेज को या पानी की बौछारों को या पानी को जो जल रोधक कपड़े थे, हम कह सकते हैं ऑयल स्किन्स वस्त्र थे, वो पहन लिए और लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए और इंतज़ार करने लगे कि वेदर में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा।